कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पाते। उसका दुख हमें ज़िंदगी भर रहता है। आज की कहानी कुछ ऐसी है। आज की कहानी आज की कहानी कार्तिक एंड वर्षा की है, जो कि अदित अपार्टमेंट में रहते थे। कार्तिक अदित अपार्टमेंट में रहता था और वर्षा उसके जस्ट पीछे। ये बात है 2016 की। कार्तिक का 12th चल रहा था और वर्षा का 4th ईयर। फिर भी सब बच्चे ही थे। हर शाम को अंधेरा होने के बाद लुका छुपी खेलते थे। छोटे बच्चे भी उसमें खेलते थे और कुछ कुछ बड़े बच्चे भी, जैसे कि कुछ गर्ल्स एंड बॉयज़ खूब मस्ती करते थे। एक दिन ऐसी ही शाम थी, पर पता नहीं क्यों अलग सा फील आ रहा था। आज कार्तिक खेलने नहीं आया था। वर्षा भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेस थी, बट वर्षा खेलने आई थी। पर वर्षा को कार्तिक वहाँ नज़र नहीं आता। वर्षा दिखाती तो ऐसा है कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कार्तिक के आने से, पर मन ही मन में उसे बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। तो फिर वो कार्तिक के घर चली जाती है। तब उसे पता चलता है कार्तिक को उसके घर वालों ने बहुत मारा है, क्योंकि वो 12th में फेल हो गया। तो कार्तिक के घर वाले वर्षा को भी बहुत कुछ सुनाते हैं। आज के बाद उसे कभी खेलने के लिए बुलाना मत, क्योंकि वो 12th फेल हो गया। और कहीं ना कहीं कार्तिक के घर वाले इन सबको दोषी ठहराते हैं। तो आज से कार्तिक के खेल कूद बंद हो गए थे और वर्षा से मिलना भी बंद ही हो चुका था। एक दिन अचानक कार्तिक के घर वालों को एहसास होता है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं। यही कार्तिक की उम्र है अपने दोस्तों के साथ खेलने की, बातें करने की। तो वो कार्तिक को परमिशन दे देते हैं बाहर जाने की। सडनली सारे फ्रेंड्स कार्तिक को देख के बहुत खुश होते हैं, खासकर वर्षा। उसके चेहरे पे एक अलग हंसी आ जाती है और सब फिर से लुका छुपी खेलते हैं। आज का दिन बहुत ही खास था। सच में आज का दिन सबके लिए बहुत ही खास था। सब छुपने जाते हैं, तभी कार्तिक और वर्षा दोनों साथ में छुपते हैं और छुपते छुपते वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। और तभी बातों बातों में कार्तिक उसे अपने दिल की बात बता देता है और ये सुन के वर्षा वहाँ से चली जाती है। ये बात बोलने के बाद 4-5 दिन ऐसे ही कट जाते हैं, बट वर्षा खेलने के लिए नहीं आती। कार्तिक उसके घर जाता है, तब उसे पता चलता है वर्षा अपनी नानी के पास गई है। फिर कुछ दिनों बाद कार्तिक को पता चलता है वर्षा के साथ साथ अब उसकी फैमिली भी वही शिफ्ट हो रही है। तो फिर कार्तिक ये पता करने की कोशिश करता है कि उसकी नानी कहाँ रहती है, बट पता नहीं कर पाता। आज पूरे 4 साल बीत गए हैं, बट फिर भी कार्तिक को पता नहीं कि वर्षा कहाँ है। बस कहीं से ना कहीं से ये आस मिलती रहती है कि वर्षा मुंबई में है या पूना में है। वर्षा की बड़ी बहन भी थी। कभी कभी तो कार्तिक को कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है वर्षा के पिताजी उन्हें यही दिखाई दिए थे हमारे शहर में। वर्षा की मम्मी उन्हें यही दिखाई दी थी। कहने का मतलब है कि वो यहाँ आते रहते हैं, बट कार्तिक को आज तक वर्षा कभी नज़र नहीं आई। शायद कार्तिक ने बोलने में बहुत ही जल्दी कर दी। शायद जब तक वो फ्रेंड थी तब तक अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी कार्तिक की। आपको क्या लगता है, कार्तिक ने प्रपोज़ करके अपनी दिल की बात बता के कुछ गलती कर दी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो भी कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इश्क में मेरे तुमने ना एतबार किया, जीते जी मुझे यार तन्हा मार दिया।